कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। मैं आपको इसको पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब इसके कुछ प्रश्न है, उत्तर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, दिल्ली पर 12वीं शताब्दी में सबसे पहले किसका शासन रहा? तो 12वीं शताब्दी में जो शासन है वो तोमरों का शासन रहा। इसका प्रथम शासक है वह अनंगपाल था। अनंगपाल तोमर के नाम से उसने शासन किया। पहले दिल्ली को महाभारत के समय से इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इसमें अन्य यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पर इस पर अधिकार करके शासन किया। दिल्ली में किस नाम से सिक्के ढाले जाते थे? दिल्ली में देहलीवाल के नाम से जो सिक्के यहाँ ढाले जाते थे, यहाँ पर सबसे पहले जैन समुदाय के लोगों ने, व्यापारियों ने यहाँ पर जो ऐसे सिक्के आदि इत्यादि यहाँ ढालने वालों के लिए काम किया। तीसरा, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम शासिका यहाँ जो गुलाम वंश का मोहम्मद गोरी के बाद में जाते समय वह कुतुबुद्दीन ऐबक नामक के गुलाम को अपना शासक बना गया। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश शासन में रहा और इल्तुतमिश के भी लड़के भी थे और रजिया नाम की एक लड़की थी, परंतु उसके लड़के अयोग्य थे। इस कारण उसने अपनी पुत्री रजिया को शासन 1236 ईस्वी में शासन पर बैठाया और रजिया ने 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। परंतु जो 40 फुट है उसके जो अमीर थे उनके द्वारा उसे जो सत्ता से हटा दिया गया। बाद में उसकी हत्या भी करवा दी गई। गैरिसन क्या होता था? सैनिकों की टुकड़ी को रखने वाले जो बड़े बड़े दीवारों के बीच जो शहर नगर बसाए जाते थे उन्हें गैरिसन कहा जाता था। ऐसी टुकड़ियां हैं सैनिकों के लिए सुरक्षा के लिए होती थी। बंदगाह, दिल्ली सल्तनत के समय बंदगाह क्या होते थे? तो सल्तनत काल में गुलामों को बंदगाह कहते थे। गुलाम जो कि बहुत बड़ी परंपरा थी उस समय रखने की। खुद कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ऐसे ही आने वाले समय में भी गुलाम रखे जाते थे। ऐसे गुलामों को बंदगाह उस समय कहा जाता था। सल्तनत काल में इक्ता या मुक्ति क्या थे? तो सूबे बटे हुए थे। जो सूबे के सेना नायक होते थे उन्हें सूबेदार के रूप में शासक मान्यता देता था और इन्हें इक्तदार या मुक्ति के नाम से कहा जाता था। मोहम्मद खिलजी की कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रसिद्ध है? मोहम्मद खिलजी 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय दिल्ली पर उसने शासन किया और वह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। जलालुद्दीन है, उसको गद्दी से हटाकर वह गद्दी पर शासक बना और उसकी बाजार व्यवस्था, सबसे बड़ी बाजार व्यवस्था प्रसिद्ध है उसकी। उसने मूल्य नियंत्रण पर कठोर कानून बनवाए। ऐसा कहा जाता है कि जो कम तोलता था उसके शरीर से उतनी ही मात्रा में मांस भी उसका निकाल लिया जाता था। सैनिकों की हुलिया, सैनिकों में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति न शामिल हो जाए, इसलिए सैनिकों की हुलिया रखने की उसने व्यवस्था करवाई। इसके साथ साथ वह नकली घोड़े न हो जाए, अरबी घोड़ों की जगह नकली घोड़े सेना में न शामिल हो जाए, इसलिए घोड़ों पर ठप्पे लगवाने के लिए दागने की व्यवस्था उस समय प्रमुख थी। खराज क्या था? खराज एक प्रकार का लगान या कर होता था जो कृषि भूमि पर लिया जाता था। लगान था यह जिसमें किसानों से फसल का आधा हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी ने
फसल का आधा हिस्सा इसमें लेना शुरू किया। वैसे जो लोक कल्याण का शासक थे वो 1/3 भाग कृषि फसल का लेते थे, पर अलाउद्दीन खिलजी ने 50% ये कर लिया फसल का, और इसमें पशुओं पर और घर पर भी यह कर होता था, जिसे खराज उस समय कहा जाता था। सल्तनत काल में कलाल कौन होते थे? तो शराब बनाने वाले शासकों के लिए और बेचने वाले लोगों को कलाल उस समय कहा जाता था।